Today our topic is about the history of classification. अब हम क्लासिफिकेशन के हिस्ट्री को फ्रॉम द स्टार्ट पढ़ते हैं कि हम जो अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हमारे पास जो सिस्टम है जिसे हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको ऑलरेडी एक टच हमने फर्स्ट यूनिट में भी दिया था। तो ये सिस्टम जो है ये हमारे पास किस तरह आया है और किस तरह हिस्ट्री जो है हमारे पास हिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन किंगडम्स के एक मॉडर्न किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले हम स्टार्ट में इसकी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। द सिस्टम दैट वी यूज टुडे दैट इज 5 किंगडम सिस्टम। हमारे पास जो 5 किंगडम सिस्टम है अब हम इसे यूज़ करते हैं और हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम 5 किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। तो ये मॉडर्न सिस्टम जो है ये जो हमारे पास वजूद में आया है हैज़ मैनी फाउंडर्स। इसको बनाने वाले बहुत ज़्यादा है, मतलब हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर काम किया है, तब ही हमारे पास जो है 5 किंगडम सिस्टम वजूद में आया है। सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट था वो था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं। इंट्रोड्यूस टू की कॉन्सेप्ट ऑफ टिग्जोनमी। टिग्जोनमी जिसे हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, उसमें इसने जो 2 की टर्म जब हम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं वो हम टिग्जोनमी में हम 2 बातें पढ़ते हैं। एक बात हमारे पास थी क्लासिफिकेशन की ये ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, क्लासिफिकेशन बाय टाइप। दूसरा हम ये पढ़ते हैं बाइनोमियल कि इसका नाम क्या है, नेमिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हम बायोलॉजिकल नेम देते हैं। तो ये टेक्सोनॉमी की ये 2 की प्रिंसिपल, ये 2 की कॉन्सेप्ट जो थी ये अरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस की थी। क्लासिफाई ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल इन हिज बुक। इसने सारे किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमिलियम में क्लासिफाई किया था। ये बुक इसने लिखा था। ही ग्रुप द फॉलोइंग कैटेगरीज। उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म की 5 कैटेगरीज दिए थे। एनिमल विद ब्लड, एक ग्रुप ये था कि उसमें वो जानवर थे जिनमें खून था, ब्लड था। एनिमल विदाउट ब्लड, दूसरी कैटेगरी इसने ये दी कि वो जानवर जिसमें हमारे पास खून नहीं होगा। एनिमल लाइव इन वाटर, वो हो जानवर जो पानी में रहते हो, इसे हम दूसरा नाम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल लाइव ऑन लैंड, वो हो जानवर जो जमीन पर रहते हैं, इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। इसी तरह इसने प्लांट्स का, पौधों का भी एक ग्रुप दिया और उनको ग्रासेस, बशिस एंड ट्रीज में क्लासिफाई किया। ये अरिस्टोटल का जो काम था, सबसे पहला वर्क जो है ये 300 BC की बात है कि उन्होंने ये क्लासिफिकेशन जो थी वो दी थी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मुस्लिम साइंटिस्ट आता है अबू उस्मान उमर अल-जहीज़, अरब ज़ूलॉजिस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ये मुस्लिम दुनिया में अरब का एक ज़ूलॉजिस्ट था। ही यूज स्लॉटर एनिमल फॉर स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जो हमारे साथ कसाब खाने थे, उनको जो भी जानवर लाया जाता था तो वो हो इन ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता था कि मैं इनकी इंटरनल ऑर्गन को देखूं कि इस स्लॉटर में हमारे पास जो एनिमल आ रहे हैं इसमें इंटरनल कौन सी ऑर्गन है, इसको किडनी को देखूं, इसमें हमारे पास लीवर है, इसमें हमारे पास स्टमक है, इसमें हमारे पास इंटेस्टाइन है, हार्ट है। तो इन ऑर्गन को स्टडी करने के लिए वो इन ऑर्गेनिज्म को स्लॉटर में जो ऑर्गेनिज्म ला रहे थे उनको ये स्टडी कर रहा था। इसके अलावा ही ओपन द एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल टू फाइंड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एंड देयर लोकेशन। इसके अलावा वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेग्नेंट होता था, व्हाटएवर जो भी एनिमल होता था, तो उसकी पेट में जो बच्चा होता था तो वो उसकी एब्डोमेन को खोलता था और उसे देखता था कि ये एम्ब्रियो जो है, इसमें अंदर जो बच्चा है ये किस लोकेशन पर मौजूद है और कितने बच्चे जो है इसके पेट में है।
उनको स्टडी भी कर रहा था, ये भी इसने किया था। रोड बुक, इसने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम है किताब अल हयावान, इसका मतलब है एनिमल्स बुक। ये बुक भी इसने लिखा था। इस बुक में इसने 3 बातें की थी काइंड्स ऑफ एनिमल के, हमारे पास जानवरों के कितने किस्में हैं। इसने 350 स्पीशीज को इसमें इंट्रोड्यूस किया था और इसे नाम भी दिया था, इनको क्लासिफाई किया था। बिहेवियर, इसी तरह इसने जानवरों में बिहेवियर को भी स्टडी किया था। हमारे पास इस तरह के जानवर भी पाए जाते हैं जिनका बिहेवियर भी इंसानों की तरह एक सोशल बिहेवियर होता है। वो अपने आप में कॉलोनीज में रहते हैं और एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं और अपने काम को एक दूसरे में तकसीम करते हैं। तो इस तरह का एक सोशल बिहेवियर हमारे पास एंड्स में भी पाया जाता है, चींटियाँ। तो ये सोशल बिहेवियरिज्म भी इसने स्टडी किया और इस बुक में मेंशन किया। तीसरी बात, इसने डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, हमारे पास बहुत कुछ बीमारियों की कुछ बीमारियां थी उसको भी इसने इंट्रोड्यूस किया और उन बीमारियों का इलाज भी उसने इंट्रोड्यूस किया। तो इसी तरह हम जो है हिस्ट्री में आ रहे हैं क्लासिफिकेशन के बाद। इसके बाद अब हम आएंगे कि एक सिस्टम था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, फिर उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया और लास्ट में जो हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये हमारे पास मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इस पर आने से पहले हम इनकी सारी जो हिस्ट्री है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।